जेल मंत्री का इस्तीफा क्यों? 18 लोगों की जान गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन की जिम्मेदारी थी। ये जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदार भी प्रशासन है। अगर पहले से सुविधाएं करी जाती हो सकता है ये 18 लोगों के जो परिवार बर्बाद हुए हैं, जो जाने गई हो, ये बच पाती। राजनाथ जी कह रहे हैं कि लेकिन लोगों की जान पर राजनीति करना बीजेपी पहले से करती आई है, फिर दोबारा से उन्होंने यही कहानी शुरू करी है। लोगों की जान से खिलवाड़ करके राजनीति करना कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इन सब लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और इसमें कांग्रेस हमेशा खड़ी है लोगों के साथ। और जो परिजन जो मरे हैं भगदड़ के अंदर, उसके लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और उनके हक की मांग यहाँ से लेके आज युवा कांग्रेस ने सड़क पर उतर के प्रदर्शन करा है। और ये हमारे राहुल गांधी जी संसद में भी ये बात उठाएंगे। जिस तरह से रेल मंत्री सो रहे हैं कि इतने उन्होंने क्या इंतजाम कर रखे थे रेल के लिए। राजनाथ जी कहते हैं बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता। बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ पाप करना होता है, इस्तीफा नहीं होता। वहां पर आप 18 लोगों की बलि चढ़ा दिया आपने। एक तरह से आपने क्या इंतजाम कर रखे थे? आपके राज्य में जब से आप रेल मंत्री बने हो, सबसे ज्यादा जो रेल के हादसे आपके सरकार में हुए हैं, उस पर आपने कभी भी कोई भी कानूनी सख्त कार्रवाई नहीं करी। अभी तक कोई भी सस्पेंड नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार सो रही है, ना ही किसी भी मृतक को परिजनों को कोई भी पैसे देने की मांग नहीं करी। मुआवजा देने की बात चल तो रही है, देखिए अभी बात चल रही है। अभी तक इतना 4 दिन हो गए, कोई फैसला नहीं हुआ अभी तक। तो ये सिर्फ बात करते हैं, ये काम नहीं करते। इनको सिर्फ और सिर्फ लोगों के मृतकों के और जो हादसे में जो जिनके हाथ पैर फ्रैक्चर हुए हैं, चोटें लगी हैं, जो चोटिल हैं, उनके ऊपर सिर्फ राजनीति करते हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं बीजेपी का दिल्ली में आना अमृतकाल हो गया है। अमृतकाल बीजेपी का दिल्ली में आना दिख गया ना। दिल्ली में कितना बड़ा हादसा हो गया। 18 लोगों को क्या नाम है सूली पे चढ़ा दिया एक तरह से। तो 18 लोगों की दिल्ली में बीजेपी की सरकार जीती है, पर इन्होंने नई दिल्ली से विधायक भी इनका प्रवेश वर्मा जी हैं, उन्होंने क्या करा इंतजाम? ये चाहते तो नई दिल्ली, इस समय दिल्ली के अंदर 4 से 5 बड़े रेलवे स्टेशन है। हर जगह से ये इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए हर जगह से रेल चला सकते थे, पर इन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं करी है। इसी तरह से यूपी में थे तो यूपी में भगदड़ हुई, इतने लोग मरे, उनकी भी कोई जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। इसी वजह से अभी तक पूरा रेल मंत्रालय, पूरी रेल की व्यवस्था सब सो रहे हैं। कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं। अभी तक किसी को भी सस्पेंड नहीं करा गया है। ये एक तरह से बड़ी सोचने वाली बात है कि लोगों की जान की इनके सामने कोई भी वैल्यू नहीं है। मंत्री को रील मंत्री क्यों कह रहे हो? रील मंत्री है ना साहब, रील मंत्री है। ये रील के जमाने में आजकल वो जो हमारे नौजवान साथी हैं, आजकल वो रील वगैरह में हमारे नौजवान साथी है ना, तो उनसे शायद वो लोग प्रेरित होकर हमारे नौजवान साथियों से वो मंत्रालय में भी रील को शामिल कर चुके हैं। वो तो कहते हैं हम काम दिखा रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार में कितने अच्छे से काम हो रहे, व्यवस्था है लोगों के लिए। कौन से काम आप दिखाना चाहते हैं बता दीजिए। कौन से काम आप बताना चाहते हैं, कौन से काम दिखाना चाहते हैं? 15,000 ट्रेन चलाई गई है कुंभ श्रद्धालुओं की। मैं समझता हूं कि ठीक है आपने 15,000 ट्रेनें चलाई, लेकिन आपके ही मंत्री कह रहे हैं कि लोग बिना टिकट के रेल में यात्रा कर रहे हैं, ओवरलोडिंग गाड़ियां जा रही हैं। इस तरह के बयान भी तो भाजपा के लोग ही दे रहे हैं ना। एक तरफ भाजपा के मंत्री, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भैया आप महाकुंभ आइए, श्रद्धालुओं को बुला भी रहे हैं, दूसरी तरफ उनका अपमान भी कर रहे हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा कौन सी अपनी मतलब दोनों बातों में से उनकी बातें सच्ची है या श्रद्धालु को मोक्ष पाने की लालसा है, इस चक्कर में सब जाना चाहते हैं? ये किस तरह से मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मोक्ष पाने की लालसा है? लोग, ये श्रद्धालुओं का देश है, लोग श्रद्धा से जुड़ते हैं, अपने भावनाओं से जुड़ते हैं, और सबको पता है कि ये बहुत लंबे समय बाद महाकुंभ आया है। तो जिसको भी, जिसके दिल में प्यार है, महाकुंभ के प्रति श्रद्धा है, वो लोग जा रहे हैं। मेरे भी घर से मेरे माताजी, पिताजी गए, मेरे ताऊ जी गए, मेरे बड़े भाई गए। हमें भी मौका मिलेगा, हम भी जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जो कुंभ में नहीं जा रहा है वो सनातनी नहीं है, देशभक्त नहीं है, देश विरोधी है। इस तरीके की बातें लगातार मैं बाबाओं की बातों को मैं नहीं समझता, ना उस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता। मैं आज अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सिर्फ हम आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता है इस तरीके के बयान जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं को? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, इस तरह के बयान बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। हमको ये महसूस करना चाहिए कि जिनके परिवार के लोग हजारों की संख्या में भीड़ के नीचे कुचल कर दब के जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, उस दर्द को भी महसूस करना चाहिए हमें। और ये महसूस करना चाहिए कि वो पीड़ा क्या रही होगी उस भीड़ में। कितने लाचार बच्चे, 1 साल 2 साल 6 महीने के बच्चे भी गोद में थे, वो बच्चे भी उस भीड़ में दब के
कहीं ना कहीं। लेकिन प्रशासन की तरफ से शुरुआती दौर में कहा गया कि अफवाह है, कुछ नहीं हुआ, कुछ घंटों बाद 18 लोग। एक बात सुनिए, आपने 18 लोगों का कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आंकड़े बढ़ के 30 और 35 भी पहुंचे। तो लेकिन भाजपा के कार्यकाल में आप बता दीजिए कहां आंकड़े नहीं छुपाए गए। कोरोना काल बहुत दूर नहीं गया, अभी कोरोना काल में भी हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई, उसमें भी सरकार ने आंकड़े छुपाए। पहले भी रेल हादसे हुए, उसमें भी सरकार ने आंकड़े छुपाए। आंकड़े छुपा रहे हैं। उधर कुंभ में लगातार कहा जा रहा है 50 करोड़ लोग रोजाना स्नान कर रहे हैं। देखिए, जब अपने पीठ को शाबाशी देनी होती है ना कि भाई 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, लेकिन उसमें तो आप आंकड़े पूरे बता देते हो। तो हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 करोड़ ज्यादा भी बता दोगे आप, लेकिन जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं आपके इस अव्यवस्था की वजह से, उसमें आप उन मृतजनों की सही आंकड़े नहीं बताते हैं। लगातार ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से कुंभ में घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की साजिश है। इसमें विपक्ष की कैसे साजिश हो जाएगी, ये बता दीजिए आप मुझे। केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार बन गई। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर भी आपके प्रशासन के लोग आपके लोग हैं। कुंभ में जो आपके लोग हैं वो प्रशासन में, वो आपके कंट्रोल में है। तो साजिश जो हुई है उसकी छानबीन करो। अगर विपक्ष है तो विपक्ष को सजा दो, और आपके मंत्री या फिर आपके जो शासन के लोग हैं उनको इस्तीफा, या फिर अपने मंत्रियों से इस्तीफा लो। सनातनी विरोधी हैं आप इस तरीके। कैसे सनातनी विरोधी हैं? सनातनी कोई, मैं आज थोड़ी पैदा हुआ हूँ 14 में। मैं हिंदू हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, मैं पहले से हिंदू हूँ, तो मैं कैसे सनातनी विरोधी हो गया, या फिर पार्टी कैसे सनातनी विरोधी हो गया? रोजाना रिकॉर्ड बन रहे हैं कुंभ मेले के। हाँ, तो देखो, ये श्रद्धालुओं का देश है, लोग श्रद्धा है, लोगों के दिल में प्यार है, श्रद्धा है, लोग जा रहे हैं और बिल्कुल जाएंगे। मेरे परिवार से भी लोग गए, आगे आने वाले समय में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी जा रहे हैं। तो ये तो श्रद्धा का भाव है, तो लोग अपने भाव से, अपने प्यार से, प्रेम से बिल्कुल जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे। तो इसमें कोई पार्टी का कोई पर्सनल नहीं है कि ये पार्टी के लोगों ने ये क्या है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारजनक को क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनके लिए हमारे दिल में बहुत भाव है, और कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक इतना पीड़ादायक जो उनके साथ ये हुआ है हादसा। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ मुआवजे के रूप में अच्छा एक राशि दिया जाए। जिनके घर उजड़ गए, जिनके घर के जो गार्जियन थे उनकी मृत्यु हुई, कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार, भाजपा सरकार कहीं ना कहीं उनको मुआवजे के रूप में कुछ दे। और साथ में ये मुआवजा मिलेगा सबको? कब मिलेगा? आप घोषणा तो कीजिए कि कितना आप देना चाह रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए। 10 लाख से क्या हो रहा है ये बता दीजिए मुझे। किसी के पिता की डेथ हो गई, किसी के मतलब जो वर्किंग में बेचारे भाई थे, उनकी 2 बहनें जवान बैठी हैं घर में शादी के लिए, वो 10 लाख में 2 बहनों की शादी हो रही है क्या? मैं सरकार से मांग करता हूं, या तो उनकी जिम्मेदारी लीजिए इस तरह के परिवारों की, और नहीं तो आप मुआवजे के रूप में कम से कम कंपनसेशन 1 करोड़ तो होना चाहिए उनका। और रेल मंत्री साहब का इस्तीफा बहुत जरूरी है। जब तक रेल मंत्री साहब इस्तीफा नहीं देंगे, रेल की हालत दुरुस्त नहीं होने वाली है।